गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको पार्ट 2 अंधेरे का डर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। ये किसका कथन है? चाणक्य का कथन है। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। उसका निडर होकर सामना करना चाहिए। लगभग सभी अनूप को एक अच्छा बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी। पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब पर अनूप का एक रहस्य था। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम का अर्थ होता है धीमी रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। बच्चों, अनूप जो था एक अच्छा बच्चा था। वह पढ़ने में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब था, लेकिन उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता। अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। अंधेरे कमरे, मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम जो कौन थी? अनूप की जो थी छोटी बहन थी। तो अनूप का जो कमरा था सुंदर था, हवादार था, मगर फिर भी रात को जो है अनूप करता क्या था, वो कुमकुम के अपने छोटी बहन के कमरे में चला जाता था। और कुमकुम को भैया से चिढ़ होती थी। और वो चिढ़ किस लिए होती थी कि अनूप जो है सारी रात जो है एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता था। अनूप को अपनी इस कमजोरी पर बहुत बौखलाहट यानी बहुत खीज होती थी। वह खुद नहीं समझ पाता था कि आखिर उसे अंधेरे में से क्यों डर लगता है। एक दोपहर कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। हुआ क्या था कि उनकी जो कक्षा अध्यापिका थी वो जो एक दिन आई क्लास में और उन्होंने बच्चों को बताया कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी। हर किसी को पिकनिक में आना ज़रूरी था। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियाँ भरने लगे और मारे उत्तेजना का अर्थ होता है आवेग के मेज थपथपाने लगे। किंतु अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़ उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, पर घर से दूर एक रात वह कैसे निकाल पाएगा। देखिए, पिकनिक कितने दिन की थी? 2 दिन और 1 रात की थी। और टीचर ने कहा कि पिकनिक में सभी को आना ज़रूरी है। सारे बच्चे तो खुश थे, मगर अनूप जो है उसको डर लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो 1 रात वो कैसे रह पाएगा, कैसे निकाल पाएगा। अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया। दुविधा यानी कि कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। अनिर्णय की स्थिति, दुविधा में फंस गया था। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती का अर्थ होता है मस्ती करने के स्थान पर वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दें। देखिए, अनूप जो है बड़ी दुविधा
दुविधा में, मतलब कि कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। और जो है जब रात को सारे लोग खाने बैठे तो खाने की मेज पर अनूप का जो चेहरा लटका हुआ था, तब जब पिता ने उसका चेहरा देखा अनूप का, तो उन्होंने पूछा, तो अनूप ने पिकनिक वाली बात बताई और उसने कहा कि वह जो है मस्ती नहीं करेगा और घर में जाकर वो पढ़ाई करना चाहता है। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को जाना ही होगा। अनूप को जाना ही होगा। अनूप सोचने लगा कि जंगल के अंधेरे में जो होगा वो सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी, सो अलग। बच्चू बड़ा होशियार बना फिरता था। आखिरकार पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हो गए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी जगह पर सामान दुक्का बैठा रहा। हुआ क्या था कि अनूप के पापा को सारी बात जो है समझ में आ गई थी। तो उन्होंने कड़े शब्दों में बोल दिया कि नहीं, तुम्हें जो है पिकनिक पर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो ये सोच रहा था कि जंगल में जो अंधेरा होगा तो सो अलग, मगर उसके जो सहपाठी हैं, जो उसके सहपाठी यानी उसके दोस्त, वो सब जान जाएंगे तो उसके सामने उसकी पोल खुल जाएगी और वो लोग ये बोलेंगे कि ये बड़ा होशियार बना फिरता है। फिर क्या था कि जो है पिकनिक का दिन आया, सारे बच्चे खुशी खुशी बस में गए और मगर जो अनूप जो था वो अपना एक जगह सामा दुक्का बैठा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही उन सबको रहना और सोना था। झमझमा जो फॉल्स था, वहाँ उसने देखा कि जो है खुले हिस्से में, जंगल में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगाए थे और यहीं पर इन सब बच्चों को रहना और सोना था। अध्यापिका ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना साथी चुन लें। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर अजीत को जा पकड़ा। अजीत विद्यालय का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए अजीत ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हुआ क्या कि जो अध्यापिका थी, जो टीचर थी, उन्होंने कहा कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, लेकिन जो है सारे बच्चे जो हैं अपना अपना साथी चुन लें। तो जो है अनूप ने किया क्या कि उसने जो है अजीत को अपना साथी बनाया, क्योंकि अजीत जो था वो जूडो चैंपियन था। तो वो बड़ा खुश हुआ कि जो है अजीत तो जूडो चैंपियन है और जो है अंधेरे से निकलकर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और अजीत बिस्तर में आ दुबके। अनूप इंतजार करता रहा कि अजीत अब रोशनी बंद कर देगा, रोशनी बंद कर देगा। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। अजीत उससे कुछ पूछ रहा था। रात ठंडी थी। सभी दोस्त जो है खाना खाने के बाद जो है अपना हंसी ठिठोली जो है करके फिर जो है सभी सोने गए। फिर तो अनूप और अजीत भी जो थे बिस्तर पे सोने चले गए। अनूप जो है इंतज़ार कर रहा था कि अजीत अब जो है रोशनी बंद कर देगा, यानी लाइट बुझा देगा। तभी जो है उसके बाद क्या हुआ कि एक खरखरी फुसफुसाहट हुई और अनूप जो था चौंक उठा। अजीत उससे कुछ पूछ रहा था। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अरे वह यह क्या देख रहा था? अजीत खुद थर थर काँप रहा था। अजीत ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई, अनूप ने खुद को यह कहते सुना
कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ बैठा। हुआ क्या कि अजीत ने पूछा कि जो है, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तो अनूप को अपना भेद जो था खुलता सा नजर आया। तो फिर उसने देखा कि अरे, अजीत तो खुद ही थर 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 काँप रहा है। तो उसने बताया कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? फिर क्या आश्चर्य की बात हुई, अनूप ने स्वयं ही उससे कहा कि जो है, तुम जो है, जब अनूप ने देखा, अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा, तो उसने क्या देखा कि अजीत खुद थर थर काँप रहा था। तब फिर अजीत ने बताया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर क्या आश्चर्य हुआ, अनूप ने जैसे अपने आप से ही, खुद से यानी स्वयं से, अपने आप से ही जैसे कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। फिर जब वो क्या किया कि अपना स्लीपिंग बैग जो है दूसरी तरफ हटाकर उठ बैठा। फिर क्या हुआ, यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अजीत को थपथपाकर कहा, दोस्त, तुम तो एकदम डरपोक निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थामकर अजीत जो था निश्चिंत हो गया। फिर क्या था, यह तो अद्भुत था। अनूप जो है, अनूप को जैसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उसने अजीत से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो और तुम सो जाओ। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? निश्चिंत यानी बेफिक्र होकर सो जाओ। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह बात सबको बता तो नहीं दोगे? अजीत ने कहा, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आया। अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा, लेकिन वह पुरानी बात है। अजीत ने कहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं ये बात तुम सब किसी को बताओगे तो नहीं? मगर जो है, अनूप ने जैसे अपने आप से कहा, उसने कहा कि तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे एक पागल लड़का याद आ गया। वो अपने आप के बारे में ही सोच रहा था कि याद आ गया। जैसे उसे दूर के अंधेरे में ताकते हुए कहा कि अरे, अब ये तो पुरानी बात हो गई है। बच्चों, हमें निडर होकर जीना चाहिए। डर की वजह से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। इसलिए हमें निडर होकर जीना चाहिए, वो अवसर को खोना नहीं चाहिए। थैंक यू।